बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी एबटाबाद का, जहां पर वज़ीर-ए-आला के गुड गवर्नेंस वीएन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से डीएचक्यू हॉस्पिटल का दौरा किया गया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा तनवीर एवान। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ने IDHQ अस्पताल का दौरा किया है। दौरे का मकसद गुड गवर्नेंस को फ़रोग़ देना और आवाम को उनकी दहलीज पर हर सहूलियात फराहम करना था। इस दौरे में उन्होंने मरीज़ों के लवाहिकीन से दी जाने वाली सहूलत के मुतल्लिक़ भी आगाही ली है, जिस पर मरीज़ों ने अस्पताल के इंतज़ामात पर, जिसमें मेडिसन की मुफ्त फराहमी और तमाम डिपार्टमेंट की अच्छी सर्विस को सराहा है। लवाहिकीन का कहना था कि हमें एक छत तले हर सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है, जिस पर AC ने जो MS हैं उनको खराज तहसीन पेश किया है और इसी जज्बे से काम रखने की तलकीन की है। AC ने वार्डों के तरक्याती कामों पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। इसके अलावा कर्नल शबीर और सूबाई पैरामेडिक के सदर हदायतुर्रहमान ने भी MS से मुलाकात की है और उनकी तकर्री पर उनको मुबारकबाद पेश की है। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे तनवीर एवान। जी तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते चलें जी पहाड़ की, जहां पर डिप्टी कमिश्नर पहाड़ अब्दुल अकरम सतराली की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इसरार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पहाड़ के कुर्बो जवार में परिंदों की मौजूदगी से पैदा होने वाले खतरात के पेश नजर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिले इंतजामिया, पाकिस्तान एयरफोर्स, कोहाड़ पुलिस, TMS, महकमा बल्दियात, महकमा माहौलियात और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। इजलास के दौरान फिजाई ऑपरेशन को दरपेश खतरात, बिलखुसूस परिंदों के टकराव से होने वाले मुमकिना हादसात पर तफसीलन गौर-ओ-ख़ौज़ किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के नुमाइंदगान ने इस हवाले से अपने खदशात और जमीनी हक़ाइक़ इजलास के शुरका के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ अब्दुल अकरम सतराली ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर सफाई सुथराई, वेस्ट मैनेजमेंट, गैर कानूनी ज़बाखानों की बंदिश और अवामी शऊर उजागर करने के लिए मुहिमात का आगाज करें, ताकि परिंदों को शहरों में खुराक मिलने के इम्कानात कम हो सकें। इजलास में ये भी तय पाया गया कि कूड़ा करकट की मुनासिब तलफीज, ज़बाशुदा जानवरों की बाक़यात की निगरानी और रहायशी और तिजारती इलाकों में खुराक के ज़िया को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया तमाम मुतल्लिका महकमों के ताउन से पाकिस्तान एयरफोर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर भी काम कर रही है। इनका कहना था कि आवाम की शिरकत और शऊर के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। दीना में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत की रोशनी में पुलिस अफसरान आज जुमातुल मुबारक के रोज मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर मसरूफ दिखाई दिए हैं और अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते नजर आए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर जहलम पुलिस के अफसरान जुम्मातुल मुबारक के मौका पर मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नमाज जुमा के मौका पर अमनो अमान बरकरार रखने के लिए एलीट फोर्स, मुहाफ़िज़ स्काउट और थाना जात की मोबाइल गश्त पर मामूर है। नमाजी हजरात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बज़रिया मेटल डिटेक्टर चेकिंग करके इबादत गाहों में दाखिल होने दिया जा रहा है। सुपरवाइजरी अफसरान फील्ड में रहते हुए ड्यूटी को चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। DPO जहलम तारिक अजीज संधू का कहना है, दौरान मजहबी इबादत अमनो अमा का क़याम और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करना जहलम पुलिस का नस्बुल ऐन है। जी ठट्ठा के वाटर पार्क में लड़की की अफसोसनाक मौत पर एडवोकेट अली शेर जानवी ने धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मुमताज अली सम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक सेशन कोर्ट में वाटर पार्क और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठट्ठा के अवामी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ वकील अली शेर जानवी एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध कराची ने 22 साल लड़की के वाटर पार्क में झुककर जान बहक होने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वाटर पार्क इंतजामिया और दीगर जिले इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। इन्होंने कहा, ना फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद है, ना हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम है। इन्होंने दफा 22A के तहत सेशन कोर्ट ठट्ठा में मुकदमा दायर किया, जिस पर अदालत ने फ्रीकैन को 27 तारीख के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। भक्कर में कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए GPO शहजाद रफीक एवान की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया।
अकरम काबिश अवान की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी पुलिस लाइजान हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने जीपीओ भक्कर को अपने मसाइल और शिकायत से आगाह किया। खुली कचहरी के दौरान जीपीओ ने तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी लगाने का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। जीपीओ भक्कर ने वाज़ेह अहकामात जारी किए। कहा, शहरियों के इज्तिमाई और इंफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम्मावक्त खुले हैं। लाड़काना में जमात-ए इस्लामी की जानिब से बढ़ती हुई बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम और इदारों की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। अमीर काशिफ सईद शेख की अपील पर आज जनाबाग में प्रेस क्लब लाड़काना के सामने पूरी सिंध और लाड़काना में अदम तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रीट क्राइम्स और हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए एडवोकेट नादिर अली खोसो ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ अमन ईमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है, बल्कि हकीकत यह है कि हुकूमत को अमन ईमान की बहाली में कोई दिलचस्पी ही नहीं। लाड़काना के मकीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जब महकमा पुलिस से दोबारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ बदअमनी कहाँ है। इधर एसपी का अपना ये हाल है कि वो बगैर स्क्वाड और प्रोटोकॉल के दफ्तर से बाहर ही नहीं जा सकते। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लाड़काना में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर और फिक्र किया जाए। आए रोज मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, मोबाइल फोन डकैती जैसे आम बात हो चुकी है, इस पर कंट्रोल किया जाए। मुजाहिरीन से शहर के अमीर रमीज राजा, अब्बास अली दहानी, अब्दुल हमीद मुगल, अब्दुल वहीद कंदेलो, रियाज हुसैन मशहूरी और दीगर ने भी खिताब किया। और डेरा इस्माइल खान के इलाका शोरकोट की बात करते चले, जहाँ पर गैर एलानिया और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने डेरा इस्माइल खान पिशावर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया। मुजाहिरीन का कहना है कि रोजाना 20 से 22 घंटों की लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया है। सड़क की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए, बस उल्टे दीगर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। शहरियों का कहना है कि बिजली की आंख मचोली अब मामूल बन चुकी है। और अब आपको बताएं तो थाना सदर बहावल नगर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। करोड़ों रुपए मालिक के मवेशी बरामद कर लिए, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद रोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना सदर पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए चरवाहे को नशावर चीज पिलाकर करोड़ों रुपए मालिक के मवेशी चोरी करने वाले गिरोह के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक के मसरूका माल मवेशी भी बरामद किए। मुलजिमान ने चरवाहे को धोखाधड़ी से नशावर चीज पिलाकर बेहोश किया और फिर उसके बाद माल मवेशी चुरा कर फरार हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और जदीद तकनीकी ज़राए की मदद से मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और थाना मंगला पुलिस की जानिब से भी कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 48 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। रुबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बीवी बच्चों को गाड़ी में बिछाकर शराब स्मगल करता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश का आगाज किया। रवामा में मंगला पुलिस ने फैमिली के हमरा मनशियात समेत दीगर मुलजिमान भी गिरफ्तार किए हैं। एसएचओ मंगला सदाकत अली ने बयान जारी कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24।